लौट आया आरसीबी का चैंपियन खिलाड़ी। दो दिग्गज खिलाड़ियों के बाहर जाने के बावजूद जख्मी आरसीबी की खूंखार प्लेइंग 11 है तैयार। बात करें आरसीबी वर्सेस एलएसजी मुकाबले की, तो यह मुकाबला बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण आरसीबी के दृष्टिकोण से है। आरसीबी क्रिकेट के प्रशंसक टकटकी लगाकर यह मुकाबला देखने वाले हैं, क्योंकि वह हर हालत में, हर एक कीमत पर चाहेंगे कि भाई आरसीबी ये मुकाबला जीते, टॉप 2 फिनिश करे, फिर चैंपियन बनने की दावेदारी ठोक डाले। आरसीबी टीम अगर ऐसा कुछ कर लेती है कि वो मुकाबला एलएसजी को हरा देते हैं, तो टॉप 2 फिनिश उनका सुनिश्चित हो जाएगा। वहीं वो हार जाएंगे तो फिर जीटी टॉप 2 में फिनिश हो जाएगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसा आरसीबी प्रदर्शन करती है। लेकिन आरसीबी टीम के लिए, आरसीबी टीम के प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है कि उनका चैंपियन खिलाड़ी लौट आया है। लेकिन इस खुशखबरी के साथ साथ दो बड़े झटके भी लगे हैं। क्या कुछ रहेगी एलएसजी के खिलाफ आरसीबी की प्लेइंग 11, आपको पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से समझाएंगे, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। पाटीदार के ऊपर क्या कुछ अपडेट है ये भी आपको बताएंगे। आते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वाड ब्रेकअप के जरिए आपको दिखा देते हैं कि आरसीबी टीम की क्या कुछ प्लेइंग 12 इस मुकाबले में खेलेगी। सबसे पहले ओपनिंग बल्लेबाजी की मैं बात करूं तो वहां पर कोई बदलाव नहीं है। फिल सॉल्ट उपलब्ध है, खेलते हुए दिखेंगे विराट कोहली के साथ। तो ये ओपनिंग जोड़ीदार होंगे इनके, और इनके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। खासकर विराट कोहली, ये करो या मरो का मुकाबला है, तो भाई साहब अंत तक टिकिए, डटिए, अड़िए और टीम को खेइए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 3 की, तो मयंक अग्रवाल को अभी मौका मिलेगा, एक्सटेंडेड रन मिलेगा। वहां पर स्वास्तिक चिकारा जरूर मौजूद है, लेकिन मयंक अग्रवाल के साथ ही जाएंगे। फिर बात आती है नंबर 4 पर कौन, तो बताऊं आपको कि अभी पाटीदार खेलेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट। अभी कोई भी रिस्क आरसीबी नहीं ले रही है। आरसीबी चाहेगी कि प्लेऑफ तक रजत पाटीदार फिट हो जाएं, बतौर कप्तान खेलें। यानी पाटीदार के ऊपर अभी यही अपडेट है कि सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट खेलेंगे। लेकिन इस मुकाबले में एक खिलाड़ी का एडिशन होगा, वो होंगे लियाम लिविंगस्टन। आप पूछोगे क्यों, तो उससे बड़ी अपडेट ये है कि इनके जो सबसे प्रमुख खिलाड़ी हैं टिम डेविड, जिन्होंने कई मुकाबले फिनिश किए, जिन्होंने अपने दम पर कई मुकाबले आरसीबी को इस संस्करण में जिताए हैं, वो पिछले मुकाबले में हैमस्ट्रिंग के खिंचाव के कारण बाहर हो चुके हैं इस मुकाबले से और खेलते हुए नहीं दिखेंगे। ये बहुत बड़ा झटका है, ये बहुत बड़ा सेटबैक है आरसीबी टीम के लिए, अगर मैं बात करूं, क्योंकि भाई साहब पूरी की पूरी लोअर मिडिल ऑर्डर अब खोखली नजर आएगी। अन्यथा टिम डेविड भाई उम्मीद से आते थे, जब आते थे मैदान पर, कि बहुत ताबड़तोड़ छक्के मारेंगे, चौके मारेंगे, फॉर्म में खिलाड़ी थे, लेकिन ये झटका बड़ा है। तो नंबर 5 पर लियाम लिविंगस्टन आएंगे। थोड़ा सा ऊपर इनको भेजा जाता है, जिस वजह से जितेश शर्मा को थोड़ा नीचे भेजा जाएगा 6 पे, कुणाल पांड्या 7 पर, और जरूरत पड़ी तो कुणाल पांड्या से ऊपर रोमारियो सेफर्ट, कुणाल पांड्या और थोड़ा नीचे आ जाएंगे। तो ये इनके 8 खिलाड़ी हो गए। फिर उसके बाद गेंदबाजी विभाग की बात करूं तो जो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जॉस हेजलवुड कैंप से जुड़ चुके हैं, प्रैक्टिस करते हुए देखे गए हैं। ये अहम मुकाबला है, तो हेजलवुड को उतारने वाली है यहां पर आरसीबी टीम। वहीं लुंगी एंगिटी ये जा चुके हैं अपने देश रवाना, ये खेलते हुए आपको नहीं दिखेंगे। भुवनेश्वर कुमार दूसरे पेसर होंगे। फिर उसके बाद सुयश शर्मा स्पिन गेंदबाजी को लीड करेंगे और यश दयाल तीसरे पेसर आपको नजर आएंगे। यानी हेजलवुड के आने के बाद इनकी पेस अटैक थोड़ी मजबूत हुई है, सुदृढ़ हुई है, सशक्त हुई है, लेकिन झटके अभी भी हैं। पहला झटका रजत पाटीदार कप्तानी करते हुए नहीं दिखेंगे। टिम डेविड प्लेइंग 11 से बाहर है, इवन लुंगी एंगिटी भी नहीं खेलेंगे। अगर जॉस हेजलवुड 100% फिट नहीं रहे, लुंगी एंगिटी फिट नहीं रहे, तो भाई साहब ब्लेसिंग मुजरबानी, इनको साइन किया गया है, ये खेल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अपडेट है, ये भी देख लीजिए। मुजरबानी साइन किया गया इनको, ये आ सकते हैं, ये खेलते हुए आपको आरसीबी के लिए दिख सकते हैं, अगर हेजलवुड पूरी तरीके से फिट नहीं होते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर मैं बात करूं आरसीबी टीम की प्लेइंग 12 कुछ इस प्रकार दिखेगी। फिल सॉल्ट विराट कोहली ओपन करेंगे, 3 पर मयंक, 4 पे पाटीदार, 5 पे लियाम लिविंगस्टन, 6 पे जीतेश, 7 पे रोमारियो, 8 पे कुणाल, 9 पे भुवनेश्वर, 10 पे हेजलवुड, 11 पे यश दयाल, 12 पे सुयश शर्मा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि टीम डेविड की कितनी कमी खलेगी, क्या है आरसीबी की प्लेइंग 12 एलएसजी को मात दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।